हाय फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ाई करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ आल्गे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेनी लाइफ साइकिल पैटर्न्स आर फाउंड इन आल्गे। आल्गे में काफ़ी तरीके के लाइफ साइकिल के पैटर्न्स देखे जाते हैं, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ नो रेगुलर एंड फिक्स्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस एंड एज फाउंड इन हायर प्लांट्स। जैसे कि हायर प्लांट्स में एक फिक्स्ड जनरेशन ऑफ फिक्स्ड काइंड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रहता है, ऐसे यहाँ पे कोई फिक्स्ड या फिर कोई रेगुलर आप नहीं देख सकते इन केस ऑफ आल्गे, ठीक है। In blue-green algae and certain chlorophyceae, for example, Protococcus senedesmus, which reproduce asexually, there is no alternation of generation. बताया क्या जा रहा है ब्लू ग्रीन आल्गे में, जिसे हम साइनोफाइसी की क्लास में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि साइनोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो ब्लू ग्रीन आल्गे में क्या रहता है, देयर इज़ नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस पॉइंट को याद रखना, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है वहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में, इवन दो क्लोरोफाइसी में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसी के जहाँ पे देयर इज़ नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी जो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे एंड उनमें नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और वो कौन से स्पीशीज़ होंगे, प्रोटोकॉकस एंड सेनिडस्मस। तो लाइफ साइकिल पैटर्न्स में देर आर टोटल 6 टाइप्स। अब हम इस क्लास में 6 टाइप्स भी स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप क्या है, हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लॉन्टिक टाइप, थर्ड इज आइसोमॉर्फिक टाइप, फोर्थ इज हेटेरोमॉर्फिक टाइप, फिफ्थ इज हैप्लोबायोटिक टाइप एंड सिक्स्थ इज डिप्लोबायोटिक टाइप, ठीक है। आइसोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक को हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप करके भी बोलते हैं, ठीक है। एंड हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक को हम ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा नोट कर लेना, इसको मैं आने वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक टाइप। जैसे कि मैंने कहा ये बहुत कॉमन है क्लोरोफाइसी में, ठीक है। यहाँ पर प्लांट्स हैप्लॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। हैप्लॉन्टिक यानी वहाँ पर प्लांट्स हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मीन्स दे विल बी हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोमल नंबर, ठीक है। द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज़ अ डाइफेसिक लाइफ साइकिल। ये एक ऐसी लाइफ साइकिल है जहाँ पे 2 फेसेस पाए जाते हैं, 2 फेसेस पाए जाते हैं, इसीलिए इसको डाइफेसिक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको कंसिडर किया जाता है कि ये काफ़ी सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। जैसे कि कहा कि यहाँ पे 2 फेसेस होते हैं, तो 2 फेसेस को हम 2 स्टेजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। देर आर 2 स्टेजेस इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और वो 2 फेसेस या 2 स्टेजेस कौन से हैं, द फर्स्ट स्टेज विल बी गेमेटोफाइटिक फेज एंड द सेकेंड फेज विल बी स्पोरोफाइटिक फेज। यहाँ पर गेमेटोफाइटिक फेज जो होगा, गेमेटोफाइट है तो ऑब्वियसली वो हैप्लॉइड नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर मियोसिस क्या होता है, वहाँ पे क्रोमोसोम का रिडक्शन हो जाता है एंड गैमेट्स क्या कौन से नेचर के होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट में क्या होता है, डिप्लॉइड फेज पाया जाता है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है जाइगोट। आप सबको पता है कि गैमेट्स जब जो यूनाइट होते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है। तो जाइगोट कौन से नेचर का होता है, वो डिप्लॉइड नेचर का होता है। तो यहाँ से समझ आता है कि हैप्लॉन्टिक टाइप में 2 तरीके के फेसेस देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। तो पहला हो गया गैमेटोफाइटिक फेज जो कि हैप्लॉइड नेचर का होता है, एंड दूसरा हो गया स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड नेचर का होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और इस टाइप ऑफ हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल को हम यूलोथ्रिक्स और क्लामाइडोमोनाड टाइप भी कहते हैं, ठीक है। यूलोथ्रिक्स आपको पता होगा वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कैसे पाया जाता है, सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल डबल लेयर होता है, एपिकल सेल होता है उसमें, ठीक है। फिलामेंटस है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। एंड पायरिनोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्लामाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इसको कुछ
इन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। और यहाँ इनमें प्लांट बॉडी क्या रहती है, हैप्लॉइड रहती है, ठीक है। हैप्लॉइड होती है तभी तो ये गेमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है। वाइल द डिप्लॉइड फेस विल बी स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ज़ाइगोट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। द हैप्लॉइड गैमेट्स आर डेवलप विद इन द गैमेटैंजियम ऑफ द गेमेटोफाइटिक प्लांट। ये हैप्लॉइड गैमेट कहाँ प्रोड्यूस्ड होंगे, ये प्रोड्यूस्ड होंगे गेमेटैंजियम ऑफ द गेमेटोफाइटिक प्लांट। गेमेटोफाइटिक प्लांट क्या करेगा, ये गेमेटैंजियम प्रोड्यूस करेगा, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये जब हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या होंगे, वो फ्यूज्ड होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज्ड होंगे और वो क्या फॉर्म करेंगे, ज़ाइगोट फॉर्म करेंगे एंड दिस एंटर इनटू द डिप्लॉइड स्टेज। तो ज़ाइगोट का बाय नेचर क्या होता है, डिप्लॉइड फेज है, तो डिप्लॉइड स्टेज यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, जो कि डिप्लॉइड होता है, ठीक है। चलिए पिक्चर के थ्रू थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर, जैसे कि अभी मैंने बोला कि क्लामिडोमोनास में होता है, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटस फॉर्म्स कौन से हो गए, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, ओडोकोनियम, क्यारा, ठीक है। वहाँ पे गेमेटोफाइट अल्टरनेट्स विथ वन सेल्ड ज़ाइगोट और स्पोरोफाइट। अगर किसी ने पूछ लिया हाउ यू डिफाइन हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो आपको बोलना है कि यहाँ पे गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी अल्टरनेट्स विद द वन सेल्ड ज़ाइगोट और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। मतलब पहले गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी, अल्टरनेट यानी चेंज हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज होकर क्या फॉर्म करेगी, वो स्पोरोफाइट में चेंज हो रहा है, ठीक है। वन सेल ज़ाइगोट और स्पोरोफाइट। ये इस पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे जब मैं ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। द हैप्लॉइड फिलामेंटस प्लांट्स आर नोन एज हैप्लॉन्ट्स। जो हैप्लॉइड प्लांट्स होंगे, फिलामेंटस प्लांट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्ट्स बोलेंगे। वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स और ये प्रोनोस्पोर्स, प्रोड्यूसिंग द इंडिविजुअल्स लाइक पेरेंट। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना कि यहाँ पर जो भी प्लांट बॉडी प्रोड्यूस्ड होगी या कोई भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से सिमिलैरिटी शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है यूलोथ्रिक्स और क्लामिडोमोनास का। ये आप देख सकते हैं कि ये मेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट है, ठीक है। ये मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, अपना गैमेट, फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगी अपना गैमेट। तो ये दोनों फ्यूज़ होके सिंगैमी विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, यहाँ से क्या फॉर्म होगा, डिप्लॉइड फॉर्म होगा, डिप्लॉइड ज़ाइगोट फॉर्म होगा, जिसको हम स्पोरोफिटिक फेज भी बोलते हैं। डिप्लॉइड ज़ाइगोट से अगेन ये क्या होंगे, डिविजन होगी, मियोसिस होगा एंड वहाँ पर क्या फॉर्म होंगे, आफ्टर मियोसिस ये प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड। आपको पता है मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पर क्रोमोसोमल नंबर डिप्लॉइड था, ये क्या होंगे नेक्स्ट आफ्टर डिवीजन मियोसिस के, ये हैप्लॉइड मियोस्पोर्स फॉर्म करेंगे विच अगेन विल बी डेवलप इनटू द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर डिप्लॉइड फेज कितना है, काफ़ी छोटा है, लेकिन हैप्लॉइड फेज अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये गेमेटोफाइटिक फेज में ही रहता है, यानी हैप्लॉइड फेज में ही रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड फेज डोमिनेट करता है ओवर डिप्लॉइड फेज, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लांट बॉडी कैसी होगी, गेमेटोफाइटिक होगी, इसको याद रखना, गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी। एंड अगर कोई डिप्लॉइड फेज डोमिनेट कर रहा होता तो हम उसको स्पोरोफाइटिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी गेमेटोफाइटिक ही है, तो फिर ये इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक फेज बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक हैप्लॉइड फेज है एंड एक डिप्लॉइड फेज है, जो कि काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए पाया जाता है, ठीक है। ये चलिए स्पाइरोगैरा में देख लेते हैं। यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लामिडोमोनास हो गया एंड नाउ स्पाइरोगैरा जैसे कि बोला था कि इसकी प्लांट बॉडी क्या होगी, हैप्लॉइड नेचर की होगी, गेमेटोफाइटिक होगी। वो प्रोड्यूस करेगी गैमेटैंजिया, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, मेल है फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ये फ्यूजन होके आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म करेंगे, ज़ाइगोट फॉर्म करेंगे, जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड फेज है, ठीक है। अगर आप देखें तो डिप्लॉइड फेज से ज़ाइगोट से क्या होगा, नेक्स्ट
मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या होगा, अगेन इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन, तो ये डिप्लॉयड जाके क्या होगा, रिड्यूस्ड होंगे यहाँ पे क्रोमोसोम, तो ये हैप्लॉयड में फॉर्म हो जाएगा, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा, वो अगेन जूस्पोर्स फॉर्म करेगा, जूस्पोर्स अगेन जर्मिनेट, जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, जूस्पोर्स, यहाँ से क्या होगा, जूस्पोर्स जर्मिनेट होंगे एंड क्या प्रोड्यूस करेंगे, गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, अगर आप देखें तो इतना सारा जो भी फेस है यहाँ पे मार्क दिया हुआ है। ठीक है, दिस दिस मेजर फेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द गेमेटोफाइट, सिर्फ इतना सा ही है, यानी सिर्फ जाइगोट तक ही यहाँ पर स्पोरोफाइटिक फेस है, गेमेटोफाइट डोमिनेट कर रहा है, हैप्लॉइड फेस ज़्यादा है, डिप्लॉइड फेस कम है, इसीलिए इसको हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक टाइप, ये काफ़ी, अगर आपको हैप्लॉन्टिक समझ आ गया होगा तो ये आप आराम से इसको समझ लेंगे। ठीक है, ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है हैप्लॉन्टिक टाइप के, यहाँ पर प्लांट बॉडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, जबकि हैप्लॉन्टिक टाइप में नाम से ही पता चल रहा था भाई कि क्या है, हैप्लॉयड है, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉन्टिक है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, यहाँ पर प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी। डिप्लॉयड बोले तो यहाँ पे क्या होगा, नेचर स्पोरोफिटिक नेचर होगा, स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैप्लॉइड फेज भी होगा, गेमेटोफाइट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द गैमेट्स, ये सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन होगा, और या मियोटिक डिवीजन होके जब गैमेट्स फॉर्म होंगे सिर्फ वहीं तक के इसका रेस्ट्रिक्ट रहेगा ये फेज। ठीक है, आफ्टर गैमेटिक यूनियन क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट से क्या बनेगा, डायरेक्ट डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नोट करो तो वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होके क्या फॉर्म हो रहा था, मियोसिस हो रहा था एंड जूस्पोर्स फॉर्म हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जाइगोट के बाद डायरेक्ट क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, नॉट मियोसिस। जाइगोट के बाद क्या, फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, डायरेक्ट डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फॉर्म हो रही है। एंड ये किस टाइप में देखा जाता है, डिप्लॉन्टिक, हमने क्लासेस में भी, लास्ट क्लास में भी देखा था कि बैसिलोरोफाइसी के मेंबर्स में ज़्यादातर डिप्लॉन्टिक फेज होता है, हैप्लॉन्टिक क्लोरोफाइसी एंड जैंथोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। ठीक है, डिप्लॉन्टिक बैसिलोरोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है, फ्यूकस, सरगैसम, कोडियम, ड्राइप्सिस, ऑल दीज आर एग्जाम्पल फॉर द डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, चलिए इसको पिक्चर के थ्रू भी समझ लेते हैं। देख, यहाँ पे प्लांट बॉडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, देखिए ये देखिए डिप्लॉयड होगी, इसलिए इसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट से क्या प्रोड्यूस, स्पोरोफाइट से क्या प्रोड्यूस होंगे, अगेन ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, गैमेट्स प्रोड्यूस करके क्या करेगी, गैमेट्स फ्यूजन जब होंगे तो क्या होंगे, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म करेंगे। सो डिप्लॉयड जाइगोट से डायरेक्ट माइटोसिस हो रहा है, ओके, मियोसिस नहीं हो रहा है, डायरेक्ट माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस से क्या हो रहा है, अगेन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैमेट्स जो कि फॉर्म हुए हैं वो सिर्फ हैप्लॉइड फेस में है, बाकी सारा कुछ डिप्लॉयड फेस का है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है फ्यूकस एंड सरगैसम का। ठीक है, चलिए डायटम में भी देख लेते हैं। डायटम अगेन द प्लांट बॉडी विल बी द डिप्लॉयड, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेटेंजियम फॉर्म करेंगे, गैमेटेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, जबकि मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद ये गैमेट्स फॉर्म करेंगे, गैमेट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद ये यूनाइट होके जाइगोट फॉर्म करेंगे, अगेन वो भी डिप्लॉयड फेज है। जाइगोट से क्या फॉर्म होगा, ऑक्सोस्पोर्स। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि बैसिलोरोफाइसी में एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि थ्रू ऑक्सोस्पोर्स फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सोस्पोर्स फॉर्म होंगे, हैप्लॉन्टिक में जूस्पोर्स फॉर्म हो रहे थे, डिप्लॉन्टिक में ऑक्सोस्पोर्स फॉर्म होंगे, एंड इस ऑक्सोस्पोर से डायरेक्टली क्या फॉर्म होगा, डायटम की डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, देखो यहाँ, अब यहाँ पे देखिए कि स्पोरोफाइट डोमिनेट कर रहे थे, ऑल दीज आर डिप्लॉयड, जाइगोट भी डिप्लॉयड है। ठीक है, सारा कुछ डिप्लॉयड फेस में है, एंड सिर्फ यहाँ गैमेट फॉर्मेशन इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ हैप्लॉयड फेस। ठीक है, इसलिए क्योंकि डोमिनेट डिप्लॉयड फेस कर रहा है, इसलिए इस साइकिल का नाम डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स, diploid phase is diploid phase alternates with the haploid phase. Okay,
एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। तो डिप्लॉन्टिक टाइप के लिए ये क्लासिकल एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना। डायटम्स हो गया, फ्यूकस, सरगैसम, ठीक है। हैप्लॉन्टिक के लिए यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगेरा, ठीक है। थर्ड टाइप पे आ जाते हैं। थर्ड टाइप इज आइसोमॉर्फिक और होमोलॉगस। इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था आइसोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक को, इन दोनों को हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, नाम से पता चल रहा है। आइसो क्या है, आइसो मीन्स सिमिलर, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, सिमिलर मॉर्फोलॉजी के होंगे, ठीक है। होमो मीन्स अगेन सिमिलर, ठीक है, सिमिलर मॉर्फोलॉजी। अब ये सिमिलर मॉर्फोलॉजी क्या होती है, किसकी होती है सिमिलर मॉर्फोलॉजी, चलिए देख लेते हैं। इन दिस टाइप देर आर टू exactly similar morphologically identical somatic faces showing alternation of generation, यानी here the one face is diploid while the other is haploid। डिप्लॉयड एक फेस इनमें क्या होगा, डिप्लॉयड होगा और दूसरा फेस क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। लेकिन ये जो डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड फेस है, ये दोनों ये दो फेसेस भी मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको आइसोमॉर्फिक का नाम दिया गया है। अमोंग क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में हमने देखा था कि हैप्लॉन्टिक होगी, लेकिन कुछ मेंबर्स में जैसे कि अल्वेसी, ओके, फॉर एग्जांपल अल्वा, कीटोफोरेसी के मेंबर्स में, क्लाइडोफोरेसी के मेंबर्स में, एग्जांपल क्लाइडोफोरा, एक्टोफोरा और फियोफाइसी, यहाँ पर इस तरीके की लाइफ साइकिल देखी जाती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक यानी एक डिप्लॉयड फेस होगा एंड दूसरा हैप्लॉयड फेस होगा, डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप, ओके। ये बाकी किस ऑर्डर्स में पाया जाएगा, एक्टोकार्पेल्स है, कटलेरियल्स है, टीलोप्टेरिडियल्स, बाकी डिक्टियोटेल्स ऑफ फियोफाइसी ऑल्सो एग्जिबिट दिस पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल, ओके। द स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक प्लांट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फ्री लिविंग। सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जो भी प्लांट्स हैं वो दिखने में अपीयरेंस वाइज मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी मिलते जुलते होंगे, सिमिलैरिटी शो करते होंगे, ठीक है। एंड ये फ्री लिविंग टाइप के होंगे। इन दिस टाइप द गैमेटोफाइटिक प्लांट हैप्लॉयड फॉर्म्स गैमेट्स विच देन अंडरगो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर्म्स ज़ाइगोट। पहले क्या होगा, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो कि एक हैप्लॉयड फॉर्म की होती है, वो क्या फॉर्म करेगी, गैमेट्स फॉर्म करेगी। गैमेट्स फॉर्मेशन के बाद गैमेट्स फॉर्मेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और वो आफ्टर गैमेट्स यूनियन क्या फॉर्म होगा, ज़ाइगोट फॉर्म होगा, ओके। ज़ाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या फॉर्म होगा, एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फॉर्म होगी और ये डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म्स हैप्लॉयड ज़ूस्पोर्स। ये फिर से डिवीजन दिखाएगी, मियोसिस होगा इनमें डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट्स में एंड ये अगेन हैप्लॉयड ज़ूस्पोर्स फॉर्म होंगे एंड हैप्लॉयड ज़ूस्पोर्स से क्या होगा, अगेन इट विल बी डेवलप इनटू अ न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। चलिए इसको अच्छे से पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। जो भी अभी मैंने कहा, देखिए प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइटिक है, ठीक है, हैप्लॉयड नेचर की है। तो हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस व्हाट, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये आफ्टर फ्यूजन क्या फॉर्म करेंगे, डिप्लॉयड ज़ाइगोट फॉर्म करेंगे। डिप्लॉयड ज़ाइगोट फॉर्म होने के बाद क्या फॉर्म होगा, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फॉर्म होगी। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के बाद क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद क्या फॉर्म होगा, मियोस्पोर्स फॉर्म होंगे। मियोस्पोर्स जो कि हैप्लॉयड होते हैं, वहाँ से क्या होगा, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म होती है, ठीक है। इस माइटोसिस वाले पोर्शन को हटा देना, हैप्लॉयड मियोस्पोर से डायरेक्टली हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। एंड ये आइसोमॉर्फिक टाइप किस में देखा जाता है, ये क्लासिकल एग्जांपल्स हैं, उनको याद रखना, एक्टोकार्पस एंड अल्फा एक्टोकार्पस, ठीक है। यहाँ पर गैमेटोफाइट ये जो है, ये फेस एंड ये फेस, ये एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें बस इतना याद रखो कि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेट्स फॉर्म होगा, ज़ाइगोट होगा, ऑटोमेटिक, ये तो आपको याद हो जाएगा। ज़ाइगोट के बाद डिप्लॉयड
स्पोरोफाइट फॉर्म होता है, फॉर्म होने के बाद ये मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद ये मियोस्पोर्स फॉर्म करेंगे, अगेन ये गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इस यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो गेमेटोफाइटिक फेज है और ये जो ये स्पोरोफाइटिक फेज है, ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। एंड ये उनके दो क्लासिकल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आइसोमॉर्फिक टाइप के लिए, एक्टोकार्पस एंड द सेकेंड वन इज अल्वा। ओके, हेटेरोमॉर्फिक और हेटेरोलॉगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप, देखिए ये भी एग्जैक्टली सेम है। अभी जो मैंने डिस्कस किया था, अगर आपका आइसोमॉर्फिक समझ आ गया तो हेटेरोमॉर्फिक तो काफ़ी इजी है, ठीक है। हेटेरो मीन्स क्या, डिफरेंट, डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज, बाकी सब कुछ सेम है। गेमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक वहाँ पे क्या था, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थे आइसोमॉर्फिक में, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉर्फोलॉजिकली दे विल बी, these two will be different। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक की जो प्लांट बॉडी होगी वो दिखने में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगी, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। This pattern of life cycle is exactly like that of the preceding one, that is isomorphic type, only with the difference that the alternating haploid and diploid somatic phases plant are morphologically different, ठीक है। ये कहाँ पे ज़्यादातर पाया जाएगा, लैमिनेरिया। वैसे आइसोमॉर्फिक के लिए एक्टोकार्पस एंड एल्वा था, ओके, हेटेरोमॉर्फिक के लिए लैमिनेरिया है, ठीक है। सो लैमिनेरियल्स ये एक ऑर्डर है जिसमें लैमिनेरिया पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल कहाँ पे जाएगी, लैमिनेरियल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोरोक्निल्स, डेस्मेरिटियल्स ऑफ फियोफाइसी एंड यूरोस्पोरा ऑफ क्लोरोफाइसी, एक यूरोस्पोरा ऑफ क्लोरोफाइसी में भी पाया जाता है, जबकि आइसोमॉर्फिक में भी क्लोरोफाइसी का कुछ था ना एक्सेप्शन। ओके, नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, क्लोरोफाइसी में यूरोस्पोरा में पाया जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे गेमेटोफाइटिक प्लांट, इसमें याद रखने जैसा ऐसा कुछ है नहीं, कि बस इसका क्लासिकल एग्जांपल याद रख लें आप कि ये लैमिनारिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे गेमेटोफाइटिक प्लांट फेस एंड स्पोरोफिटिक फेस में दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये इसका डेफिनेशन है कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सोमैटिक फेसेस आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, ठीक है। तो हमारी फिफ्थ टाइप है हैप्लोबायोटिक टाइप, ओके। यहाँ पे इसको हम ट्राइफेसिक, यहाँ पे 3 फेसेस होते हैं। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया था, या तो उसमें हैप्लॉइड फेस था, नेक्स्ट डिप्लॉइड फेस था, ठीक है। सब एक एक फेस थे, डिप्लॉइड 1 फेस, हैप्लॉइड 1 फेस। या तो पहले हैप्लॉइड आ रहा था, हैप्लॉइड डोमिनेट कर रहा था, तो हमने उसको हैप्लॉइड बोल दिया, हैप्लॉन्टिक बोल दिया। अगर डिप्लॉइड डोमिनेट कर रहा है तो फिर हमने कह दिया कि ये डिप्लॉन्टिक है। लेकिन गेमेटोफाइटिक जो कि हैप्लॉइड है एंड स्पोरोफिटिक जो कि डिप्लॉइड है, अगर ये दोनों फेजेस सिमिलर हैं तो हमने उसको कह दिया आइसोमॉर्फिक। अगर ये दो फेजेस डिफरेंट है तो हमने कह दिया हेटेरोमॉर्फिक। अब आ जाता है ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे पहली बार हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, 2 नहीं 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम ट्राइफेसिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब तक जो पढ़ा वो डाइफेसिक था, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 फेजेस थे, यहाँ पे 3 फेजेस होंगे, ठीक है, ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल। तो ये ये 3 फेजेस कौन कौन से होंगे, 2 फेजेस होंगे हैप्लॉइड नेचर के एंड 1 फेज होगा डिप्लॉइड का, ये याद रखना। 2 फेजेस स्पोरोफिटिक के हैप्लॉइड के होंगे एंड 1 फेज डिप्लॉइड का होगा, ठीक है। और ये ज़्यादातर निमालियोनेल्स में पाया जाता है, ठीक है। उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है बेट्राकोस्पर्मा जो कि रोडोफाइसी का है, एंड कोलियोकाइटिया ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के हम कुछ मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिखा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। मेजॉरिटी ये हैप्लॉन्टिक होंगे, लेकिन कुछ वेरिएशन शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था कि यूरोस्पोरा क्लोरोफाइसी का ये हेटेरोमॉर्फिक शो कर रहा है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे कोलियोकाइटिया ये क्लोरोफाइसी की है, एंड यहाँ पर हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखा जाता है, ठीक है। बेट्राकोस्पर्मा, ये क्लासिकल एग्जांपल लेके हम इसको स्टडी करेंगे, इस टाइप की लाइफ साइकिल को। चलिए देख लेते हैं।
बेट्राकोस्पर्म में होता क्या है कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज प्रोड्यूसेस गैमीट्स विच ऑन फ्यूजन फॉर्म जाइगोट। ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज यानी जो प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइटिक होती है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। वो गैमेट्स विच ऑन फ्यूजन क्या फॉर्म करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करेंगे। तो ये डिप्लॉइड जब जाइगोट फॉर्म करेंगे तो वो डिवाइड होगा, मियोसिस होगा उसमें, एंड ये क्या फॉर्म करेगा आफ्टर डिवीजन जाइगोट से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड एसेक्सुअल फेस, जो क्या कहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। क्योंकि ये एसेक्सुअल फेस है तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि हैप्लॉइड नेचर के होंगे। एंड वो कौन से स्पोर्स होंगे, कार्पोस्पोर्स बोला जाता है, ठीक है, जो अगेन क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। 2 मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैप्लॉइड फेसेस, यहाँ पर 2 हैप्लॉइड फेसेस पाए जाते हैं फ्रेंड्स। एक हो गया गैमेटोफाइटिक फेस, ठीक है, एंड दूसरा हो गया कार्पोस्पोरोफाइटिक फेस। गैमेटोफाइटिक जहाँ पे ये गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद जाइगोट हुआ, जाइगोट अगेन क्या किया, वो अगेन डिवीजन फॉर्म करके ये अगेन उसने हैप्लॉइड फेस में टर्न हो गया जो कि था कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। वहाँ से अगेन अल्टरनेट विद द जाइगोट। सो जाइगोट का सिर्फ एक ही डिप्लॉयड फेस था, ठीक है, बाकी 2 हैप्लॉइड फेसेस हैं, इसीलिए इसको हैप्लोबायोटिक टाइप नाम से ही पता चल रहा है। 2 हैप्लॉइड फेसेस होंगे और एक डिप्लॉयड फेस होगा, ठीक है, इसीलिए इसको ट्राइफेसिक टाइप बोला जाता है। चलिए पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। बेट्राकोस्पर्मम कौन सी फैमिली है, रोडोफाइसी की फैमिली है, ठीक है। देखिए प्लांट बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइटिक है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मेल एंड फीमेल। वो फ्यूजन के बाद क्या फॉर्म कर रहे हैं, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है जिसको हम स्पोरोफाइट यानी ये एक ही फेज है, ठीक है, ये एक ही फेज है। यहाँ तक हैप्लॉइड फेज, गैमेटोफाइटिक फेज एक 1 हैप्लॉइड फेज हो गया, ये डिप्लॉइड फेज एक हो गया, ठीक है। इस डिप्लॉयड फेज से क्या हो रहा है, अगेन मियोसिस हो रहा है, मियोसिस होने के बाद ये एसेक्सुअल क्या था, प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था एसेक्सुअल फेज में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, जिसको हम कार्पोस्पोरोफाइट बोलते हैं। जाइगोट से डायरेक्ट अगेन एक हैप्लॉइड फेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसको कार्पोस्पोरोफाइट बोलते हैं। वहाँ से कार्पोस्पोर्स मिलेंगे, ठीक है, वो कार्पोस्पोर्स क्या फॉर्म करेंगे, जर्मिनेट होके अगेन हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हैप्लॉइड फेस 2 हो गए, एक गैमेट्स एंड एक कार्पोस्पोरोफाइट जो कि हैप्लॉइड नेचर का था, एंड सिर्फ डिप्लॉइड एक ही फेस था, तो 2 हैप्लॉइड एंड 1 डिप्लॉइड फेस, इसलिए इसको ट्राइफेसिक टाइप बोला जाता है। हैप्लोबायोटिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हैप्लॉइड फेसेस पाए जाते हैं एंड 1 डिप्लॉइड फेस, एंड इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है बेट्राकोस्पर्मा, ठीक है। ओके, लास्ट टाइप कौन सा है, डिप्लोबायोटिक टाइप। डिप्लोबायोटिक टाइप ये सारे रोडोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है एक्सेप्ट निमान लियोनील्स, ठीक है। यहाँ पर निमान लियोनील्स भी शो कर रहा था, ठीक है, हैप्लोबायोटिक, लेकिन डिप्लोबायोटिक में नहीं होता, ठीक है। डिप्लोबायोटिक में निमान लियोनील्स ऑर्डर आप स्किप कर सकते हैं, एंड दिस दे शो ओनली हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, कौन, निमान लियोनील्स। ओके, इस डिप्लोबायोटिक के लिए कौन सा एग्जाम्पल है, पॉलीसाइफोनिया। ऑर्डर ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, सेरामियल्स, ठीक है। यहाँ पर भी ट्राइफेसिक ही है, ठीक है। बायोटिक आ गया तो ये समझ लेना कि ट्राइफेसिस तो होने ही वाले हैं, नाम से पता चल रहा है डिप्लोबायोटिक। तो फिर यहाँ पे 2 डिप्लॉयड फेसेस होंगे एंड एक हैप्लॉइड फेस रहेगा, ठीक है। Here the life cycle is triphasic and involves an alternation of 2 diploid or sporophytic generation, that is कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइट विथ 1 हैप्लॉइड एंड और गैमेटोफाइटिक जनरेशन। यहाँ पे 2 डिप्लॉइड फेसेस पाए जाएंगे, वो कौन से होंगे, एक तो कार्पोस्पोरोफाइट एंड दूसरा क्या होगा, टेट्रास्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट सिर्फ एक ही फेस होगा और जो क्या कौन सा होगा, वही गैमेट फॉर्मेशन वाला, ठीक है। ये इसको याद रखना कि वहाँ पर हैप्लोबायोटिक में कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लॉइड नेचर का था, लेकिन यहाँ पे कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड नेचर का है, ठीक है। कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइट बोथ आर डिप्लॉइड इन नेचर,
ठीक है। सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के फेस को हम सिर्फ हैप्लॉइड फेस करते हैं, इसलिए यहाँ पे दो फेसेस कौन से हो गए, कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, टेट्राफोस्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है, तो 2 डिप्लॉयड फेसेस हो गए एंड 1 हैप्लॉइड फेस हुआ है, इसलिए इसको डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहा जाता है। Thus there are 2 diploid phases and 1 haploid phase, ठीक है। The gametophyte produces gametes which unite and form a zygote। देखिए गैमेटोफाइट्स कहानी तो यहीं से शुरू होती है। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो यूनियन होकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ द जाइगोट्स, ये जाइगोट डिवाइड होकर क्या फॉर्म करेगा, कार्पोस्पोरोफाइट, जो कि यहाँ पर डिप्लॉयड नेचर का है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये डिप्लॉयड कार्पोस्पोर से क्या होगा, और एक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनेगी भाई, एंड उसको हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट बोलते हैं। वहाँ से क्या होता है कि अगेन ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टेट्रास्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे बाय मियोसिस, ओके। लेकिन यहाँ पर ये हैप्लॉयड नेचर में आ जाएगा, ठीक है। द हैप्लॉइड्स टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। सिर्फ ये फेस जो कि हैप्लॉयड, यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, हैप्लॉयड फेस है, तो यहाँ से हैप्लॉयड टेट्रास्पोर्स क्या फॉर्म करेंगे, हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। पिक्चर के थ्रू चलिए समझ लेते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल क्या कहता है कि पॉलीसाइफोनिया है, ठीक है। इस वाले पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों देख लेते हैं। फीमेल गेमेटोफाइटिक है, मेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, बोथ आर क्या नेचर के हैं, हैप्लॉयड नेचर के हैं। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। गैमेट्स फॉर्म होने के बाद क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है, एंड ये क्या फॉर्म कर रहा है, जाइगोट फॉर्म कर रहा है, एंड ये कौन सा नेचर का है, डिप्लॉयड नेचर का है। डिप्लॉयड जाइगोट से यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, नॉट हैप्लॉयड बल्कि डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हो रही है, ठीक है। और वो उसका नाम क्या है, कार्पोस्पोरोफाइट। एंड डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टेट्रास्पोरोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है। अगेन ये भी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर बीच में कार्पोस्पोर्स आएंगे जो कि ये टेट्रास्पोरोफाइट में कन्वर्ट होंगे, जो कि डिप्लॉयड नेचर का होगा। तो यहाँ पर ये वाला फेस डिप्लॉयड है, कार्पोस्पोरोफाइट 1 डिप्लॉयड फेस एंड दूसरा टेट्रास्पोरोफाइट दूसरा सेकेंड डिप्लॉयड फेस। यहाँ से क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, तो ये डिप्लॉयड से क्या हो जाएंगे, सारे हैप्लॉयड नेचर से में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टेट्रास्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड टेट्रास्पोर्स। यहाँ से हैप्लॉयड टेट्रास्पोर्स में क्या होगा, अगेन इट विल जर्मिनेट इनटू मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। इस वाले में भी देख लेते हैं पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया वहाँ पे मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइटिक क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा स्पर्माटैंजिया, फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगी कार्पोगोनिया। स्पर्माटैंजिया से स्पर्मेशियम में प्रोड्यूस होगा एंड कार्पोगोनिया से हमें क्या मिलेगा, एग मिलेगा। स्पर्मेशियम एंड एग जो कि हैप्लॉयड नेचर के गैमेट्स हैं वो क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। ये डिप्लॉयड जाइगोट जब जर्मिनेट होगा तो ये डायरेक्टली प्रोड्यूस क्या करेगा, डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा, एंड वहाँ से हमें क्या मिलेंगे, डिप्लॉयड कार्पोस्पोरेंजिया मिलेंगे, जो कि अगेन प्रोड्यूस करेंगे कार्पोस्पोर, जो कि डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। एंड ये डिप्लॉयड कार्पोस्पोर से हमें अगेन क्या मिलेगा, टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट मिलेगा, जो कि अगेन ये डिप्लॉयड नेचर का है। और ये डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिप्लॉयड टेट्रास्पोरेंजिया, जबकि वहाँ से मियोसिस होने के बाद वो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, हैप्लॉयड टेट्रास्पोर्स, ओके। हैप्लॉयड टेट्रास्पोर्स ये मेल का भी हो सकता है एंड फीमेल का भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे ही लाइफ साइकिल इनका कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो गेमेटोफाइटिक फेज कौन सा है, सिर्फ इतना, ठीक है। ये 1 गेमेटोफाइटिक फेज हो गया, 1 हैप्लॉयड फेज, ओके। गेमेटोफाइटिक 1 मीन्स 1 हैप्लॉयड फेज, ये इतना हैप्लॉयड फेज है, ठीक है। यहाँ से डिप्लॉयड फेज है कौन सा, 1 कार्पोस्पोरोफाइट एंड ये भी डिप्लॉयड फेज है, सेकेंड 1 टेट्रास्पोरोफाइट। तो 1 2 डिप्लॉयड फेसेस एंड 1 हैप्लॉयड फेसेस, इसलिए इसको डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहा जाता है। एंड इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया।
आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ बस इस साइकिल्स को पिक्टोरियल इमेज के जैसे याद रख लेना, ठीक है। एंड इसके क्लासिकल एग्जांपल्स याद रख लेना। बाकी बहुत सिंपल है, नाम से ही बहुत कुछ ये बहुत कुछ पता चल जाता है। तो आई होप आप सबको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।